नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है समानता की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। जब हम समानता की अवधारणा की बात करते हैं तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीन आदर्श हमारे सामने बरबस आ जाते हैं। वर्तमान समय में स्वतंत्रता और समानता प्रमुख राजनीतिक आदर्श रहे हैं और फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में हुई थी, उसके भी तीन आदर्श थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिन्होंने आधुनिक विचारों को एक दिशा और दशा प्रदान की। जो स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान थे, उन्होंने भी समानता के बिंदु पर अपने विचार प्रकट किए और इस प्रकार जो समानता का बिंदु था या समानता की अवधारणा थी, वो प्राचीन काल से ही राजनीतिक विचारों की या राजनीतिक चिंतन की एक मुख्य समस्या थी। जैसा कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यह कहा था कि राज्यों में विद्रोह का मुख्य कारण विषमता होती है, और इसी प्रकार आधुनिक युग में समानता के सिद्धांत की परिभाषा देने का प्रयास किया गया। समानता का जो विचार है, ये एक जटिल विचार है और कभी कभी जो इसके विरोध करने वाले और इसके समर्थक दोनों को ये पता नहीं रहता कि समानता का वास्तव में क्या आशय है। शुरू में इस शब्द को लेकर ऐसी अनेक भ्रांतियां फैली हुई थी कि इस शब्द के बारे में अस्पष्ट भ्रम फैला हुआ था। यदि हम समानता की साधारण शब्दों में परिभाषा करें तो यह कह सकते हैं कि समानता का आशय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हेतु उनको समान अवसर प्राप्त हो सकें और इस प्रकार उन कृत्रिम भेदभावों का अंत हो सके जिनसे सामाजिक विषमता फैलती है। इस प्रकार लास्की ने समानता को समानीकरण या समतलीकरण की प्रक्रिया माना है। तो यदि दो मोटे मोटे अर्थ निकलते हैं, समानता का आशय है विशेष अधिकारों का अभाव, और इसका दूसरा आशय यह है कि सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु सभी को पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो हम समानता के दो अर्थ लगा सकते हैं या कर सकते हैं। एक तो समानता का अशुद्ध अर्थ, इसका मतलब ये हुआ समानता का जो नकारात्मक अर्थ है वो यह है कि सभी को यह बराबर मानता है, यानी ऐसी समानता को प्राकृतिक या देवीय समानता कहा जाता है जिसके अंतर्गत सभी बराबर हों, प्रकृति या देवीय दृष्टि में सब एक रहें। यह एक कल्पना है, एक कोरा आदर्श है, यह वास्तविकता या धरातल पर इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि समानता का जो शुद्ध अर्थ है वो ये है कि लोगों के बीच कृत्रिम जो भेदभाव है वो न हो, यानी लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त न हो और कृत्रिम आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सभी जो भी भेदभाव हो उसका आधार उचित हो, तार्किक, वैज्ञानिक हो, तो वो समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु ये है कि सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु सभी को समान अवसर प्राप्त हो।
इस प्रकार समानता का आशय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकें और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसके कारण सामाजिक विषमता फैली हुई है। एक विद्वान है बार्कर, उन्होंने समानता के बारे में लिखा है कि समानता के जो सिद्धांत है सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है और इस अवधारणा के अंतर्गत 4 बातें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे लोगों की समानता, अवसर की समानता, दशाओं में समानता या परिणामों में समानता। इस प्रकार कुछ विद्वान समानता का जो सकारात्मक अर्थ देखते हैं, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं और सभी व्यक्तियों के अधिकार और सभी के अवसर बराबर होने चाहिए। इस प्रकार ये समानता की परिभाषा है। समानता में वर्तमान समय में सामाजिक न्याय के बिंदु को भी सम्मिलित किया जाता है। समाज में समानता हो लेकिन निर्धन, गरीब, पिछड़े हुए, वंचित वर्ग, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं ताकि वे अपना उत्थान कर सकें। इससे भारत में अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक क्रियाएं कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में आरक्षण भी कहते हैं। इस आरक्षण को हम सामाजिक न्याय के आधार पे उचित ठहराते हैं और रोल्स ने भी अपने न्याय के सिद्धांत में यह कहा है कि सभी लोगों को थोड़ी बहुत मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि उनके जीवन से आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। इस प्रकार ये हम समानता की परिभाषा कर सकते हैं। तो समानता की परिभाषा करने के बाद में हम समानता के जो विविध प्रकार हैं उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो समानता का जो सिद्धांत है सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है और यही कारण है कि हम समानता को कानूनी रूप में, राजनीतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में, आर्थिक रूप में, यानी समानता के विभिन्न आयामों की हम चर्चा करते हैं। यदि हम इस पर प्रकाश डालें तो सबसे जो पहला प्रकार है समानता का वो है प्राकृतिक समानता। जो प्राकृतिक समानता है इसके प्रतिपादक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप में बराबर हैं। जो सामाजिक संविदावादी विचारक हैं उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की समानता का विशेष उल्लेख किया है और वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान समय में इसकी कोई महत्ता नहीं है। जो दूसरा बिंदु है समानता का रूप का वो है सामाजिक समानता। जो सामाजिक समानता है इसका आशय यह है कि समाज के विशेष अधिकारों का क्या हो, अंत हो, ताकि समाज के सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जा सके। समाज में जो जाति, धर्म, लिंग, व्यापार आदि के आधार पे व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। इस प्रकार समानता का जो तीसरा प्रकार है वो है नागरिक समानता। नागरिक समानता में दो अभिप्राय लिए जाते हैं। एक, राज्य के कानूनों की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और राज्य के कानूनों के द्वारा सभी को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो समानता का प्रकार है वो है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का आशय ये है कि वर्तमान समय में राजनीतिक समानता पर बहुत जोर दिया जाता है और राजनीतिक समानता से आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार
आर्थिक समानता भी एक समानता का प्रकार है, और आर्थिक समानता का अभिप्राय यह है कि सभी मनुष्यों को उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति होनी चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति और मनुष्य अपना जीवन मानवीय गरिमा और गौरव के साथ व्यतीत कर सकें। इस प्रकार आर्थिक समानता पर भी जोर दिया जाता है। अब है जो कानूनी समानता। कानूनी समानता के बारे में रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना सिविल सोसाइटी की एक प्रमुख विशेषता है। उनके अनुसार प्रकृति ने मनुष्यों में बुद्धि बल की जो विषमता पैदा कर दी है, वह कानूनी दृष्टि से उन्हें समकक्ष बना देता है। आज के युग में कानूनी समानता के सिद्धांत को सहज रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार समानता के विचार को लेकर ये समानता के विविध रूप हैं, और कुछ विद्वान जो समानता का जो दृष्टिकोण है, वो एक तो ये दृष्टिकोण है समानता का उदारवादी दृष्टिकोण, और एक है समानता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। जो उदारवादी विचारधारा है समानता की, वो यह मानकर चलती है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो समानता का मार्क्सवादी स्वरूप है, वो पूंजी की जो विषमता है उसके अंत पर जोर देता है। इस प्रकार ये समानता की जो दो दृष्टिकोण हैं, हालांकि दृष्टिकोण तो और भी हैं जो, लेकिन हमारे जो विषय में है वो इन्हीं दो दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ विद्वान स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता और समानता के जो पारस्परिक संबंध के विषय हैं, उनको लेकर विभिन्न राजनीति शास्त्रियों में, यानी राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान हैं, उनमें उनके विचारों में मतभेद है। कुछ तो स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं, और कुछ यह मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों ही भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, यानी दोनों ही अवधारणाएं परस्पर विरोधी हैं। तो एक विद्वान है डी टोकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का यह मानना है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। एक स्थान पर लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। इसी प्रकार टोकविले और जो लॉर्ड एक्टन का ये जो कथन है, स्वतंत्रता और समानता में जो ये विरोधाभास स्थापित करते हैं, यदि हम गहराई से इसका अध्ययन करें तो स्वतंत्रता और समानता में उतना विरोधाभास नहीं है जितना कि डी टोकविले और लॉर्ड एक्टन ने दिखाया है। कुछ विद्वान हैं जैसे लास्की ने स्वतंत्रता और समानता की जो अवधारणाएं हैं उनको पूरक माना है, और इनका मानना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है, और इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के खिलाफ न होकर एक दूसरे की क्या है, पूरक है। यानी टोकविले ने और लॉर्ड एक्टन ने तो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं का, एक दूसरे के परस्पर विरोधी का, लेकिन इन लोगों का मानना, इन विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता समानता विरोधी अवधारणाएं नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक अवधारणाएं हैं, क्योंकि दोनों का ही अंतिम उद्देश्य है मनुष्य के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। इस प्रकार समानता और स्वतंत्रता के जो परस्पर विरोधी विचार के रूप में जो प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं, और समानता के संदर्भ में ही स्वतंत्रता की व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी व्यर्थ हो जाएगी, और जनता के एक बहुत बड़े भाग
को शासन में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। यदि नागरिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित हैं उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं हो सकती। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगी। और यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और वहाँ केवल वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेगा। इस पर